Hello students, welcome to science class. I Jashan, your science teacher. Today we are going to start chapter 4th and the name of chapter is metals and non-metals. इस चैप्टर में हम metals and non-metals के बारे में रीड आउट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड आउट करते हैं एलिमेंट्स के बारे में. एलिमेंट्स क्या होते हैं? A substance which cannot be broken down into two or more simpler substance by chemical reactions is called an element. एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसको हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं. मींस इसको क्या है, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम साल्ट का एग्जांपल लेते हैं, नमक का, जिसका केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, NaCl. साल्ट का हमारे पास केमिकल फार्मूला है. इसमें क्या है, NaCl में टू एलिमेंट्स के से मिलकर हमारा जो सोडियम है NaCl है वो बना हुआ है, जिसमें क्या है, फर्स्ट इज सोडियम Na एंड सेकेंड इज क्लोरीन. इन दोनों को मिलाकर क्या बना हुआ है, हमारा पूरा एक कंपाउंड बना हुआ है. एलिमेंट्स को मिलाकर हमारा एक कंपाउंड बनता है. इसमें से एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक है सोडियम, एक है क्लोरीन. जिसमें से हम सोडियम का बात करते हैं. सिर्फ सोडियम क्या है, सोडियम जस्ट हमारे पास क्या होता है, सोडियम जस्ट होता है हमारे पास Na, क्योंकि NaCl तो पूरा एक कंपाउंड था ना, एलिमेंट्स को मिलाकर हम कंपाउंड बनाते हैं. Na क्या है हमारे पास, जस्ट एक एलिमेंट है. अगर हम सोडियम को अब ब्रेक डाउन करना चाहें, अगर हमें सोडियम को ब्रेक डाउन करना है अब, तो क्या होगा, सोडियम से हम इसको अगर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें सोडियम के जो Na है, सोडियम है, उसके एटम्स ही मिलेंगे ना, क्योंकि जो एलिमेंट्स है वो एटम्स को मिलकर बनता है. अगर हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो उससे हमें कोई अनदर जैसे क्लोरीन तो नहीं मिल पाएगा हमें सोडियम के एलिमेंट से. इससे हमें क्या मिलेगा, सोडियम के एटम्स ही मिलेंगे. तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जब हम एटम्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं. और एलिमेंट्स को हम जब ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म में बाय केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से अगर हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो ना तो इसके टू पीसेस होते हैं, ना ही फिर इसकी कोई अनदर सिंपलर फॉर्म होती है. मींस सोडियम को ब्रेक डाउन करके हमें सोडियम के जस्ट एटम्स ही मिलेंगे, हमें क्लोरीन या फिर कोई अदर एलिमेंट्स नहीं मिल सकता है. या फिर आप सिंपल बोल सकते हो, जब हम एटम्स को कंबाइन करते हैं तो जो फॉर्मेशन होती है दैट इज एलिमेंट. नेक्स्ट क्या है, elements can be classified as metals and non-metals on the basis of their properties. हम क्या करते हैं, हमारे पास हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें अराउंड जो हमें नॉन एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें पता है वो कितने हैं, 118 एलिमेंट्स हैं जो हमें पता है, जो नॉन है एलिमेंट्स. उसमें से 92 नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं. और एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से. जो हमें पता है 118 एलिमेंट्स, उनको हम डिवाइड करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में. कैसे क्लासीफाइड करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं प्लस उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर क्या कर दिया हमने, जो हमारे पास क्या था, एलिमेंट था, एलिमेंट को हमने क्या कर दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया है, या फिर हम बोल सकते हैं डिवाइड कर दिया है. किसमें, फर्स्ट वन इज़ मेटल्स एंड सेकंड वन इज़ नॉन मेटल्स. नेक्स्ट हम फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट करते हैं मेटल्स के बारे में कि मेटल्स क्या होते हैं. द एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स विच आर जनरली इन सॉलिड स्टेट, जो मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं. आपको पता है 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और जो मेटल्स हैं उनकी कौन सी स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट. वो हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं. लस्ट्रस, लस्ट्रस क्या होता है, मींस वो शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं. हैवियर दैन वाटर, जब उसको हम वाटर में डालते हैं तो क्या होते हैं, वो वाटर से हैवी होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिलाएबल. मिलाएबल क्या होता है, मिलाएबल या फिर मिलाएबिलिटी क्या होती है, इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. मेटल्स की प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच दे कैन बी बीटन इनटू अ शीट्स, जिसको हम क्या करते हैं, मेटल्स को बीट करके उनको कूट कर हम क्या बना सकते हैं, थिन शीट्स, पतली शीट्स बना सकते हैं. उसको हम बोलते हैं मिलाएबिलिटी. मीन्स जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, मिलाएबल होती हैं. मीन्स उनसे हम पतली शीट्स बना सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज़ डिक्टाइल. जो मेटल्स होती हैं वो डिक्टाइल होती हैं. अब हम रीड आउट करते हैं डिक्टाइल.
डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मीन्स जब कोई चीज़, कोई मेटल क्या हो जाती है, थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स उसकी पतली पतली वायर्स बन जाती है, उसको हम बोलते हैं डक्टाइल। और जो मेटल्स होती है उसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो पतली वायर्स में, थिन वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस प्रोसेस को, इसी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। नेक्स्ट जो उनकी प्रॉपर्टी है दैट इज़, वो क्या होती हैं, जो मेटल्स होती हैं वो टेंसाइल होती हैं, मींस वो सख्त होती हैं, कठोर होती हैं। और उसके बाद क्या है, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। मींस जैसे आप देखोगे मेटल में हम आयरन तो कॉमन सुनते हैं, आयरन क्या है, आयरन जल्दी से मेल्ट नहीं करता है, इवन बॉयल नहीं करता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए जिसके थ्रू वो क्या है, मेल्ट या फिर बॉयल करते हैं, इसलिए उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप देखते हो कि जब बारिश वगैरह होती है हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आप जो लोहे की है, आयरन की ऑब्जेक्ट है, वो हाथ में मत रखो वरना इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर जाएगी, शॉक लग जाएगा। इवन ऐसे ही हीट के बारे में वो बोलते हैं। तो जो क्या होती हैं मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट प्रॉपर्टी मेटल्स की दैट इज़ एंड आर सोनरस आर कॉल्ड मेटल्स। सोनरस होता है मींस वो वॉइस करती है। आप देखते हो ना, आप थाली लेते हो स्पून से, जब उसको क्या करते हो आप एक दूसरे के साथ रब करते हो, इवन कि उसको बजाते हो तो वो एक आवाज़ आती है उससे, उसको बोलते हैं सोनरस। मींस इनकी क्या होती है, साउंड होती है। जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, लस्ट्रस होती हैं, शाइनी होती हैं, हैवियर होती हैं वाटर से। उसके बाद मिलाइबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, टेंसाइल, उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है, और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वो साउंड करती हैं जिसको हम बोलते हैं सोनरस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पॉइंट है नॉन मेटल्स। द एलिमेंट्स विच आर जनरली गैसेज, लिक्विड्स और ब्रिटल सॉलिड्स। जो नॉन मेटल्स हैं ये हमें तीनों स्टेट्स में मिलती हैं। कौन कौन सी, गैसेस, लिक्विड्स और ब्रिटल सॉलिड्स। जिसको सॉलिड्स होते हैं बट हम उसको फिर भी काट सकते हैं, उसको बोलते हैं ब्रिटल सॉलिड्स। सॉलिड हैं बट इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, मींस उसको कट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नाइफ। उसके बाद क्या है, नॉन लस्ट्रस, इतने शाइनी नहीं होते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड किस में आएगा, क्योंकि मेटल्स शाइन करती हैं तो गोल्ड आएगा मेटल्स में। ठीक है, लिक्विड्स, गैसेस, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमें क्या पता है शाइन करती है नहीं करती है, इसलिए जो ऑक्सीजन है, गैसेस वगैरह होती हैं, लिक्विड्स होते हैं, वो किस में आते हैं, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स में उसको इंक्लूड करते हैं। उसके बाद है नॉन डक्टाइल, कि उसकी हम क्या नहीं कर सकते हैं, शीट्स नहीं बना सकते हैं पतली। नॉन टेंसाइल, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो नहीं होती है, वो लाइटर देन वाटर, वाटर से हल्के होते हैं वो। नॉन सोनरस एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और क्या होते हैं वो, इंसुलेटर बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद क्या है, उनको हम सभी को क्या बोलते हैं, और इनकी साउंड भी नहीं होती है, नॉन सोनरस होते हैं, इन सबको हम बोलते हैं क्या, नॉन मेटल्स। एक दूसरे के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, एक की प्रॉपर्टीज़ दूसरे से मैच नहीं करती हैं। नेक्स्ट हम कुछ मेटल्स के बारे में देखते हैं जो हम कॉमनली जिनके नेम सुनते हैं। जैसे सोडियम है, एक क्या होता है, मेटल है क्योंकि ये सख्त होती है। पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, आयरन तो हम सुनते ही हैं, कोबाल्ट, निकल, जिंक, एल्यूमिनियम, गैलियम। बट गैलियम का एक एक्सेप्शनल केस होता है, वो हम आगे रीड आउट करते हैं प्रॉपर्टीज़ में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आप देखो गोल्ड के जो ज्वेलरीज वगैरह बनती हैं। ऐसे ही मरकरी हो गया, बट मरकरी लिक्विड स्टेट में मिलता है, इसका भी एक्सेप्शनल केस मिलेगा हमें। लेड हो गया जिसको हम शीशा बोलते हैं, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। वैसे ही हम कुछ नॉन मेटल्स के नेम देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ये क्या होती है, गैस होती है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब तो गैसेस होती हैं। जैसे ब्रोमाइन, ये लिक्विड स्टेट में मिलता है हमें। उसके बाद कार्बन, सल्फ़र, फॉस्फोरस, ये सब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। मींस इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, सल्फ़र की, कार्बन की, इन सब की प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी से क्या करती हैं, मैच करती हैं, इसलिए हमने इसको नॉन मेटल्स में इंक्लूड किया है। बट ये इसका जो फॉर्म है वो किस स्टेट में मिलती है, इसकी जो स्टेट है वो सॉलिड रहती है। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं दैट इज़ मेटालॉइड्स।
मेटालॉइड्स क्या होते हैं? अ यूनिक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स दैट शेयर प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मींस मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटालॉइड्स। जैसे क्या होता है, बोरॉन होता है, वो क्या करता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की मिक्सअप जो प्रॉपर्टीज हैं वो शो करता है। सबसे पहले अब हम रीड आउट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या है, जब हमने पिछली जो लास्ट अभी रीड आउट की है प्रॉपर्टीज़ वही है, बस उसको एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से समझते हैं। क्या है, स्टेट ऑफ मैटर, जो क्या है मेटल्स हैं हमारे पास उनकी जो स्टेट है वो हम रीड आउट करेंगे, प्लस नॉन मेटल्स हैं उनकी स्टेट रीड आउट करेंगे। इसमें क्या है, फर्स्ट जो मेटल्स होती हैं वो हमने रीड आउट किया है कि वो सॉलिड होती है। मेटल्स क्या होती हैं, सॉलिड्स होती हैं, बट क्या होता है, एक्सेप्ट मरकरी, एक मरकरी ऐसी मेटल है जिसको छोड़ के बाकी सभी जो क्या है मेटल्स वो सॉलिड होती हैं। क्योंकि मरकरी क्या है, मरकरी को अगर हम रूम टेम्परेचर में देखें तो वो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और क्या है, गैलियम एंड केजियम मेल्ट बिलो 30 डिग्री सेल्सियस, सो इट room temperature is around 30 डिग्री सेल्सियस, they may also be in liquid state। मरकरी क्या है, हमें रूम टेम्परेचर में भी क्या मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अगर हम नॉर्मल रूम में रख दें मरकरी को तो वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, मींस वो सॉलिड स्टेट में नहीं रहता है। और गैलियम एंड कैल्शियम ऐसी हमारे पास मेटल्स हैं जिनका क्या है, जो अगर हमारे रूम का टेम्परेचर, जहाँ हमारे अराउंड इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री से कम है, तो वो क्या हो जाती है, 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती हैं, पिघल जाती हैं। मींस अगर 30 प्लस है हमारे पास टेम्परेचर फिर तो वो सॉलिड स्टेट में रहेंगी। अगर क्या है 30 से हमारा टेम्परेचर बिलो हो गया तो वो किस स्टेट में मिलती है, वो मिलती हैं लिक्विड स्टेट में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो नॉन मेटल्स हैं ये हमें पता है तीनों स्टेट्स में मिलती हैं। कौन कौन सी स्टेट्स में मिलती हैं, लिक्विड में मिलती हैं, सॉलिड में मिलती हैं और गैसियस स्टेट में मिलती हैं, गैस में मिलती हैं। लिक्विड में कौन सी होती है, जो हमारे पास होती है ब्रोमाइन, वो हमें मिलती है लिक्विड स्टेट में। जे कुछ वैसे तो हम नॉर्मल तो देखते हैं जैसे मेटल्स क्या है सॉलिड्स हैं और नॉन मेटल्स क्या है तीनों स्टेट में मिलते हैं, बट कुछ हमारे पास क्या होते हैं एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे ब्रोमाइन हमें सिर्फ लिक्विड स्टेट में मिलता है, ठीक है। और हमने रीड आउट किया मरकरी है, गैलियम, कैल्शियम, इनके कुछ स्पेशल एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो हमें अलग से ध्यान में रखने होते हैं। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ डेंसिटी। डेंसिटी में क्या होता है, द यूजली जो मेटल्स हैं दे यूजली हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट फॉर सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। उनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, के उनका कितना मास है और कितना वो वॉल्यूम, कितनी स्पेस वो लेते हैं, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। जो क्या होती है मेटल्स होती हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है ऑलवेज, ठीक है। और हम बोल सकते हैं जो नॉन मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी लो होती है। बट हमें कुछ केसेस ध्यान में रखने हैं, जैसे कौन कौन से, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये क्या है तीनों, ये हमें क्या इनकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, लो रहती है। अगर हमें कॉमन यूज़ लिखना है नॉर्मल तो हम लिखेंगे कि इनका हाई डेंसिटी होती है और नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी है। बट अगर हमें वहाँ पे एक्सेप्शनल केस मेंशन करना है तो हम उसमें सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम के बारे में राइट डाउन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, जो मेटल्स होती हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, इवन दैट उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहता है, ठीक है। किसको छोड़ के, वही, क्योंकि हमें पता है मरकरी क्या है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलती है, कैल्शियम, गैलियम, इन तीनों को छोड़ के बाकी सभी जो मेटल्स हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है। और ऐसे ही जो क्या है नॉन मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वो है क्या, हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है, जो मेटल्स हैं वो हार्ड होती हैं, नॉर्मल हम देखें मेटल्स हार्ड हैं और नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होती हैं। बट इसमें भी एक्सेप्शनल केस क्या है, जो मरकरी है क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होता है वो हार्ड नहीं है, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, ये सब हमें एक्सेप्शनल केसेस मिलते हैं, वो क्या होते हैं, ये मेटल्स तो हैं बट सिर्फ ये हमें क्या है हार्ड नहीं होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। और वैसे ही अगर हम नॉन मेटल्स में देखें, नॉन मेटल में क्या है, जो डायमंड है वो क्या होता है, हमें हार्ड होता है। आप देखते हो ना डायमंड होता है जो वो नॉन मेटल है, और वो क्या है, क्योंकि वो कार्बन की फॉर्म है इसलिए हम उसको नॉन मेटल्स में इंक्लूड करते हैं। कार्बन क्या है, गैशियस रूप होता है ना, इसलिए हम जो डायमंड है वो कार्बन का फॉर्म होता है, कार्बन से मिलकर बनता है डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह। तो क्या है, ये क्या होता है, डायमंड हार्डेस्ट होता है, ये एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल्स का। नेक्स्ट मलायबिलिटी।
मीन्स इनसे जो क्या है मेटल्स हैं उनकी हम शीट्स बना सकते हैं, फाइन शीट्स उसके बन सकती हैं उसको बीट करके। और क्या है जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, वो ब्राइटल होती हैं, उनको हम नहीं बना सकते हैं, उसकी जो शीट्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है दैट इज़ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, इनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो मेटल्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किसके, रेदर देन सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। कैल्शियम, सोडियम एंड पोटाशियम को सिर्फ हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बाकी हम जो क्या होती है आयरन वगैरह एंड ऑल इन सब की वायर्स वगैरह बना सकते हैं। नॉन मेटल्स क्या है, इनको हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं बनती है। ये तो बिल्कुल अपोज होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बिल्कुल। उसके बाद है, सॉरी ये फिर से आ गया डक्टिलिटी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट में क्या रहता है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। आपको पता है कि क्या होती है इनमें से जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या कर जाती है, पास कर जाती है मेटल्स में। कंडक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों क्या है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स। और जो क्या होते हैं नॉन मेटल्स, ये इंसुलेटर्स होते हैं, मींस दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड दे आर पुअर कंडक्टर्स क्या होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ कार्बन को छोड़ के बाकी सभी जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, सिर्फ कार्बन को छोड़ के। आई होप आज का जो हमारा टॉपिक था आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इन द एंड आई वुड लाइक टू से डोंट बी अपसेट, वी विल मीट सून एट स्कूल। थैंक यू सो मच।